हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लच की थ्योरेटिकल क्लास लेके आए हैं, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि थ्योरी क्लास लगा दीजिए। तो आज की क्लच की टॉपिक पे हम क्लास करने वाले हैं, जो कि थ्योरेटिकल क्लास होने वाली है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्लच क्या है, कैसे काम करता है और उसके टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंटेंट में देख लेंगे इस वीडियो में हम किस किस चीज़ की बात करेंगे। क्लच क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्लच कैसे काम करता है ये देखेंगे, और सिंगल प्लेट क्लच क्या है उसकी वर्किंग देखेंगे, और मल्टी प्लेट क्लच क्या है और उसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्लच क्या है, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन यह है क्या काम करती है। इसका उपयोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल में क्लच है। यह हर प्रकार के वाहनों में होती है, जैसे मोटरसाइकिल, बस, ट्रक और कोई भी मशीन यहाँ पर इंजन या मोटर की ज़रूरत पड़ती हो। किसी भी दूसरी शाफ्ट को घुमाने के लिए क्लच की वर्किंग उसके प्रकार के हिसाब से अलग अलग होती है, पर सभी क्लच काम एक ही करती है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, जैसे एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो ड्राइविंग शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिसएंगेज करती है। ठीक है, ये क्लच की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट वो है जिसमें इंजन से पावर मिल रही है यानी यूज इंजन घुमा रही है। ठीक है, और ड्राइविंग शाफ्ट वो है जिसको घुमाने पर वाहन आगे बढ़ता है, और इन दोनों के बीच आती है क्लच, जो इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है। ठीक है, क्लच ऑटोमोबाइल का एक मुख्य भाग है। ये ऑटोमोबाइल में एक मुख्य रोल निभाता है। ठीक है, क्लच एक कनेक्टिंग लिंक है जो पावर प्लांट और ट्रांसमिशन को जोड़ती है। मतलब ये कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। ऑटोमोबाइल सिस्टम में क्लच कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है एक रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट को दूसरे रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट से। ओके, क्लच संचारित करता है टॉर्क को इंजन से ट्रांसमिशन तक। ठीक है, क्लच इंजन और गियरबॉक्स के बीच में लगा हुआ होता है और यह इंगेज और डिसएंगेज करता है, जिसे मोशन को क्लच का एक प्रमुख कार्य शॉक्स और वाइब्रेशन को कम करना भी होता है। जब इंजन पावर को संचारित करता है तो रियर एक्सल तथा यूनिवर्सल जॉइंट की मदद से ऑटोमोबाइल क्लच को उपयोग तभी किया जाता है जब क्लच पूरी तरह से सक्षम हो कि वो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क का संचालन कर सके। बिना किसी रिसाव के क्लच का डिज़ाइन करते वक्त हमको पूरी तरह से यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्लच जब कार्य करे ट्रांसमिशन सिस्टम में, तब जो हीट उत्पन्न होती है वह सही से बाहर निकलना चाहिए क्लच प्लेट से। अगर क्लच प्लेट सही से डिज़ाइन नहीं की गई होगी तब क्लच प्लेट बर्न हो सकती है, जिससे फिर ट्रांसमिशन फेल हो जाता है। ठीक है, अब क्लच कैसे काम करती है वर्किंग देखेंगे। यहाँ पे आसान शब्दों में हम इसकी वर्किंग में 3 चीज़ें होती हैं, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट और डिस्क। ठीक है, और प्रेशर प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको समझेंगे, जिनमें फ्लाई व्हील इंजन से मिली पावर से घूम रही है, यानी ड्राइविंग शाफ्ट से अब क्लच प्लेट के दोनों साइड अच्छा घर्षण मटेरियल लगा होता है, जो एक तरफ से फ्लाई व्हील के पास होता है और दूसरी साइड प्रेशर प्लेट की तरफ होती है। ठीक, जब फ्लाई व्हील घूम रही होती है तो क्लच प्लेट पर एक्सटर्नल फोर्स लगने पर वह घर्षण के कारण फ्लाई व्हील के साथ घूमने लगती है। ज़रूरत है एक एक्सटर्नल फोर्स की जो सिंगल क्लच प्लेट को दबा सके, और फ्लाई व्हील की तरफ यह काम प्रेशर प्लेट करती है। ठीक है, हम क्लच प्रेस करते हैं तब एक्सटर्नल फोर्स क्लच पैडल से होता हुआ प्रेशर प्लेट तक जाता है, जो क्लच प्लेट को पुश करती है, जिससे
क्लिच प्लेट घूमने लगती है और साथ ही प्रेशर प्लेट इससे ड्रिवन शाफ्ट जुड़ी होती है, इसीलिए वह भी घूमने लगती है। अब यहाँ पे देखेंगे सिंगल प्लेट का ये फिगर हुआ, ठीक है। यहाँ पे फिगर आप लोग समझ सकते हैं। अब फिगर में थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका क्लिच का पैडल हो जाएगा, ये आपका यहाँ फ्लाई व्हील हो जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड हो जाएगी। जैसे ही आप पैडल दबाते हैं तो यहाँ से कनेक्टिंग शाफ्ट में मोशन जाता है जो कि फ्लाई व्हील को घुमाने लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी वर्किंग अच्छे से थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम सिंगल प्लेट क्लिच के कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। सिंगल प्लेट क्लिच में कौन कौन से कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है मैकेनिज़्म को करने के लिए और पूर्ण वर्किंग के लिए। सिंगल प्लेट क्लिच को अपनी वर्किंग को पूर्ण करने के लिए बहुत ही कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है और यह सभी कंपोनेंट्स एक समान सही क्रम में लगे हुए होते हैं। सिंगल प्लेट क्लिच के नाम पर जाए तो यह पता तो अवश्य लगता है कि इसमें हम केवल एक क्लिच प्लेट का ही उपयोग करते हैं, जिनके दोनों साइड में फ्रिक्शन लिंकिंग लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिच प्लेट के साथ इंजन के कई पार्ट्स हैं जो जुड़े होते हैं और यह सभी पार्ट्स क्लिच की वर्किंग और फ्रिक्शनिंग में मदद करते हैं, जैसे फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, वेयरिंग हब, स्प्रिंग। पैडल का काम या पैडल शाफ्ट को इंगेज और डिसंगेज करना होता है, ठीक है। सिंगल प्लेट क्लिच में पावर ट्रांसमिशन फ्रिक्शन की वजह से होता है जो दो कनेक्ट सरफेस के बीच में होता है। सिंगल प्लेट क्लिच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और इसको ड्राई क्लिच भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे क्लिच में कोई भी लुब्रिकेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि सिंगल प्लेट क्लच को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ड्राई क्लच भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आमतौर पर क्लच प्लेट स्टील का बना होता है, जैसे प्रेशर प्लेट आमतौर पर कास्ट आयरन की बनी होती है जो क्लिच प्लेट पर प्रेशर लगाने में मदद करती है, जिससे फ्लाई व्हील और क्लिच प्लेट में ठीक से संपर्क बनाया जा सके स्प्रिंग की मदद से, ठीक है। अब देखेंगे स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग का उपयोग प्रेशर बनाए रखने के लिए किया जाता है प्रेशर प्लेट पर और ये कॉन्टैक्ट सरफेस को भी स्लिपिंग से बचाता है। फ्लाई व्हील क्या है। फ्लाई व्हील इंजन आउटपुट से जुड़ी होती है और इसका जो भारी हिस्सा होता है वो क्लिच प्लेट से संपर्क में आता है जब प्रेशर लगाया जाता है तो प्रेशर प्लेट से। सिंगल प्लेट क्लिच की वर्किंग काफ़ी सिंपल होती है समझने में। इसमें हम आसानी से इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। टॉर्क ट्रांसमिशन शाफ्ट को भी कुछ फोर्स लगाकर पैडल पर ऑटोमोबाइल के एक लीवर होता है जो पैडल से जुड़ा हुआ होता है और वो फोर्स ट्रांसमिट करता है पैडल से, ओके। अब और जब हम पैडल को प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। इस समय इंजन जो है आसानी से मूव कर पाता है बिना किसी लोड के। लीवर इस तरह से जुड़ा होता है। जब हम क्लिच पैडल को दबाते हैं तो थ्रस्ट वेयरिंग आगे की तरफ बढ़ती है और प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ आती है और यह फ्लाई व्हील से दूर जाती है। इसमें क्लिच पैडल और फ्लाई व्हील के बीच में जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है और शाफ्ट डिसंगेज हो जाती है। इस समय हम आसानी से गियर बदल सकते हैं ऑटोमोबाइल में, यानी कि वाहनों की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करेंगे। अब अगर हमको फिर से शाफ्ट को जोड़ना हो तो हम बस जो पैडल है उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो स्प्रिंग जुड़ी रहती है प्रेशर प्लेट से वो प्रेशर प्लेट को धक्का लगाती है आगे की तरफ, जिससे शाफ्ट फिर से जुड़ जाती है। क्लिच प्लेट हब पर लगी हुई रहती है प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में। क्लिच प्लेट दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग बनी हुई रहती है और यह टॉर्क ट्रांसमिशन में मदद करती है। अब देखेंगे हम मल्टी प्लेट क्लिच, ठीक है। अभी तक हमने समझा क्लिच क्या है और सिंगल प्लेट क्लिच क्या है और उसकी वर्किंग, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी प्लेट क्लिच। अब हम मल्टी प्लेट क्लिच की वर्किंग को विस्तार में समझते हैं। मल्टी प्लेट क्लिच में कैसे काम करता है। मल्टी प्लेट क्लिच में दो या दो से
अधिक या प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए मल्टी प्लेट्स क्लच में फ्रिक्शन सरफेस की संख्या बढ़ जाती है। क्लच प्लेट की संख्या के कारण क्लच प्लेट की संख्या बढ़ती है तो फ्रिक्शन सरफेस भी बढ़ता है। मल्टीप्लेट क्लच की टॉर्क ट्रांसमिशन क्षमता भी ज़्यादा होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, ये फिगर है मल्टीप्लेट क्लच का, ठीक है। यहाँ पे पैडल दिख रहा है आपको, लीवर दिख रहा है और क्लच शाफ्ट दिख रही होगी, प्रेशर प्लेट दिख रही होगी आपको, ठीक है। और सेपरेटर फ्लाईव्हील दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फिगर में। ये आपका पैडल हो गया, ये क्लच शाफ्ट हो गई है और ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है और ये आपकी प्रेशर प्लेट लगी हुई है ऊपर नीचे और ये आपका फ्लाईव्हील है और इंजन शाफ्ट है और ये क्लच प्लेट है, ठीक है। मल्टीप्लेट क्लच के कुछ मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेपरेटर प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स, डायफ्राम स्प्रिंग, फ्लाईव्हील, इनपुट शाफ्ट आदि। अक्सर सेपरेट प्लेट को क्लच प्लेट भी कहते हैं, सेपरेट प्लेट को क्लच प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो नोट करते रहें और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर ये टॉपिक आता है आपके एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं, अपने मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं, अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इसलिए अपना नोट्स अपने हाथों से ज़रूर बनाएं, ठीक है। मल्टीप्लेट क्लच की वर्किंग भी लगभग समान होती है सिंगल प्लेट क्लच के, ठीक है। इनमें इनपुट शाफ्ट जुड़ी होती है फ्लाईव्हील से और वहीं इनपुट शाफ्ट इंजन से जुड़ी रहती है। इसका यह मतलब है जब भी इनपुट शाफ्ट घूमना प्रारंभ करेगी तो फ्लाईव्हील भी घूमेगी समान दिशा में, ठीक है। दो प्रेशर प्लेट विभाजित रहती हैं एक सेपरेट प्लेट से हमेशा। क्लच का इंगेजमेंट, जिस समय क्लच का इंगेजमेंट होता है उस समय हम पैडल को प्रेस नहीं करते हैं, जिससे जो ट्रस्ट स्प्रिंग है वो मूव नहीं करेगा और प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है। इसमें प्रेशर प्लेट के अंदर की सरफेस पर फ्रिक्शन लाइंस होती हैं और मल्टीप्लेट्स क्लच पर जो फ्रिक्शन लाइंस होती हैं इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कांटेक्ट होता है। इससे एक तरफ से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ से क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ फ्रिक्शन कांटेक्ट में रहता है। मल्टीप्लेट क्लच और फ्लाईव्हील के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसी के कारण क्लच इंगेज अवस्था में रहता है। डिसएंगेज क्लच, जब हम क्लच पेडल पर प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर प्लेट जोड़ी रहती है स्लीव से, वो बाहर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से यह ट्रस्ट स्प्रिंग पर प्रेशर डालता है और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और प्रेशर प्लेट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कांटेक्ट था फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में वो छूट जाता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जो फ्रिक्शन कांटेक्ट था वो भी खत्म हो जाता है। इस फ्रिक्शन फोर्स के खत्म होने पर जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में वो भी खत्म हो जाता है और फाइनली क्लच डिसएंगेज हो जाता है। मल्टीप्लेट क्लच तीन प्रकार की होती हैं, स्प्रिंग टाइप, सेकंड डायफ्राम टाइप्स और हाइड्रोलिक ऑपरेट ऑटोमेटिक क्लच। ओके, मल्टीप्लेट क्लच टॉर्क ट्रांसमिशन की क्षमता को बढ़ाता है व्हीकल में, ठीक है। मल्टीप्लेट क्लच में लुब्रिकेंट्स का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम बैट क्लच भी कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग हैवी मशीनरी और मिलिट्री व्हीकल्स और कॉमर्शियल व्हीकल में भी किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे भी वीडियो ऐसी आती रहेंगी। बस आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें अगर पसंद आती है, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो उन सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद भाइयों।